हाँ तो मित्रों, इस समय दोस्तों, हम लोग ये आप श्रीनगर की जो चढ़ाई वीडियो के देख रहे ऊपर चल हैं, रहे हैं अभी और पिछले देखिए दिनों मैं अपने पूरे शानदार व्यूज परिवार के है यहाँ। साथ जयपुर से श्रीनगर, उससे पहले पठानकोट पहुँचे। वहाँ हम रुके। उसके बाद में अगले दिन हम श्रीनगर के लिए रवाना हुए। शुरुआत में हमने अपने परमपिता परमात्मा, हमारे माता पिता, हमारे पितृ देवता की और गणेश जी महाराज की जय बोल के यात्रा का शुभारंभ किया था। हमारे परिवार में मैं, मेरा बेटा मुकेश, पुत्रवधू संगीता, पौत्री नेत्रा, दृष्टि, कनिशा, जिसे हम प्यार से गुनगुन, नैन्सी और बाबू कहते हैं। दोस्तों, मेरे जीवन के अंदर जो बहुत नज़दीकी से जो रिश्तों को निभाते हैं, उसमें मेरा बेटा और मेरी पुत्रवधू और मेरी तीनों पोतियां हैं ही। साथ में मेरी तीनों बेटियां सुनीता, संगीता, कविता और मेरे दामाद पूनम जी, सुनील जी, अशोक जी और इनके बच्चों का बहुत ज़्यादा मेरे साथ स्नेह है, अपनापन है। और साथ ही जो मेरी बहन है कृष्णा, जिसे हम प्यार से चाय बोलते हैं, ये नाम सुनकर आपको बड़ा अजीब सा लगा होगा, पर हम बचपन से उसको चाय ही बोलते आए हैं और वो चाय की तरह ही बड़ी प्यारी है। दोस्तों, ये जो सीन देख रहे हैं आप, ये हम इस समय पठानकोट से श्रीनगर के रास्ते के अंदर हम जा रहे हैं और बड़ी मौज मस्ती से गाने वगैरह सुनते हुए खूब मज़े करते हुए जा रहे हैं। ये जो जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये वहाँ की सड़कें बता रही है। और इन सड़कों में सबसे प्यारी बात यह है कि इसे बनाने में हमारे देश की BRO जो है, जो कि एक सेना का ही अंग है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम इन्हें सैल्यूट करते हैं कि इन्हीं की वजह से आज हम देश के कोने कोने में पहुंच पाते हैं। ये देखिए आप, टनल, कश्मीर के रास्ते के अंदर जो टनल पड़ती है, श्रीनगर से कश्मीर के रास्ते में टनल, उसमें से हम होकर गुज़र रहे हैं और देख के बड़े आनंद मिल रहे हैं। और यात्रा बड़ी बहुत हंसी खुशी से पूर्ण हो रही है। और हाँ, एक बात और बताना भूल गया था कि इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मेन मकसद ये है कि अगर हम ज़िंदगी के मज़े ले सकते हैं, तो दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, आप भी कुछ समय निकालो, एक साल में एक बार अपने परिवार को लेकर ज़रूर कहीं दूर यात्रा पे निकलिए। और मैं तो कहता हूँ कि अपने देश के अंदर
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर ये इतने प्यारे हैं कि इनको तो नीचे से लग स्वर्ग का रूप कहा जाता है। अपना फोन नीचे। तो अपने परिवार को लेके ज़रूर आप निकलिए, कुछ खुशियों के पल अपने बच्चों को दीजिए, अपनी धर्मपत्नी को दीजिए, और अगर आपके माता पिता है तो उन्हें भी आप ज़रूर इन यात्राओं को कराइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। यात्रा इतनी शानदार रही हमारी कि देखिए, रोडें तो बिल्कुल पानी की तरह हैं, और हमारे मुकेश कार को इस तरह से दौड़ा रहा है जैसे कोई, क्या कहूँ कि जैसे चेतक घोड़ा दौड़ता है, और उस पर सवार महाराणा प्रताप जी है। देखिए यहाँ के बादल भी इतने से हैं, जैसे मतलब रूई के आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने पुत्र की इतनी तारीफ क्यों करता हूँ। भाई वो है ही इतना अच्छा, और रिश्तों को निभाने के अंदर बहुत हमेशा आगे रहता है, और ख़ासकर अपने माता पिता, बहनें या अपने जीजा वगैरह है, जो भी है, बहन, फूफा या जितने रिश्ते हैं, उनको पूरी कोशिश करता है कि वो निभे बढ़िया तरीके से। और मुझे तो आप जान ही थे हो, मैं जैसा भी हूँ, तो कार बुला के छोड़ देते अपनी कार आपका दोस्त हूँ। ड्रोन। और ये देखिए यात्रा धमा चौकड़ी से चल रही है। हम इस समय यूँ मान के चलिए कि श्रीनगर के रास्ते के अंदर हैं, जो कि हमारे भारत का स्वर्ग कहा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने पे आपको लग रहा होगा कि ये खड़े मोबाइल से कुछ पार्ट शूट हो गए, क्योंकि मैं टेक्निकली में इतना परफेक्ट नहीं हूँ। मैं ठहरा एक एक्टर के लिए आपको सीधा जाना, तो ये टेक्निकली में मेरी समझ थोड़ी कम है, फिर भी मैंने कोशिश की कुछ वीडियो बनाने की बीच बीच में, और उनको एक सिरे से जोड़ के और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखिए सड़क कितनी प्यारी है, और रास्ते में बच्चों के साथ हंसते खेलते मौज मस्ती करते खाते पीते। हाँ, एक बार आपको बताना भूल गया था, हमारी कार में करीब 700-800 रुपये के खाद्य सामग्री, हम सब तरह के बिस्किट, नमकीन वगैरह ये सारे हमने रख रखे हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी कभी तो ये आप देख रहे हैं फर्राटे से कारें उड़ रही है, दौड़ रही है, और मैं कार की ड्राइविंग सीट के बगल के अंदर बैठा हुआ हूँ। और ये देखो, अब हम पहुँच गए श्रीनगर, और श्रीनगर पहुँच के हमने एक हाउस बोट किराए पे लिया, जो कि डल झील के लहरों के ऊपर तैरता हुआ ये डल लेक है। इसका नाम है शायद सुल्तान हाउस। ये हमें बहुत ही रीजनेबल रेट पे मिल गया, और इसके ये हमें शाम को ही हमने ले लिया था, और फिर पूरी रात हम यहाँ रहे, और फिर सुबह हमने यहाँ से चेकआउट किया था। और साथ में भी आपको दिखाएंगे कि हमने कितने मज़े लिए यहाँ श्रीनगर के इस बोट हाउस पर। बहुत शानदार बोट हाउस था, अंदर से बहुत खूबसूरत था। 2 कमरे थे, ड्राइंग रूम था, 2 लेट बाथ थे, और बहुत बढ़िया गर्म पानी की पूरी व्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ ठंड रहती है तो इसलिए गर्म। ये आप पीछे देख रहे हैं, पीछे आपको डल लेक दिख रही होगी, बहुत खूबसूरत डल लेक, मतलब
शब्द नहीं है मेरे पास। जन्नत है जन्नत। अगर ज़मीन पे कहीं स्वर्ग देखना हो तो आप कश्मीर आ जाइए, और कश्मीर आकर अगर आप डल लेक के ऊपर हाउस बोट में नहीं रुके तो आपकी यात्रा बेकार है। ये देखिए, ये पीछे का पूरा व्यू जो आपको दिखा रहे हैं हमारा, ये आप देख रहे हैं ना, ये सामने वाला, इसके अंदर हम रुके हुए थे। और यहाँ तरह तरह के फूल पौधे लगे हुए थे। यहाँ इन हाउस बोट पर इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे इन्होंने लगा रखे हैं। और ये जो सामने हाउस बोट देख रहे हैं, ये करीब 70 साल पुराना हाउस बोट है, जिसके अंदर हमने नाइट होल्ड किया। और ये सुबह का समय है। ये जो आप सीन देख रहे हैं, ये सुबह के समय के हैं। इतनी खूबसूरती कि आपको क्या बताऊं, बहुत ही सुंदर। और चारों तरफ पानी। और किसी की जान को अब ये देखिए, ये मैंने एडिटिंग करने में कुछ गड़बड़ कर रखी है, तो इसलिए आप अन्यथा मत लीजिएगा। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सोनमर्ग के रास्ते में। और ये देखिए, बर्फ़ की पूरी बर्फ़ गिरी हुई है पहाड़ों पर। देख के आपको भी आनंद मिल रहे होंगे। आप एक बार, मेरे कहने से एक बार ज़रूर धरती के स्वर्ग कश्मीर की यात्रा ज़रूर कीजिए। और देखिए, यहाँ हमने कुछ वीडियो वगैरह बनवाए, बच्चों ने बहुत खेले कूदे यहाँ बर्फ़ पे। ये देखो, कई बार मैं कम से कम 5-6 बार गिरा भी हूँ। और ये देखो, गुनगुन आ रही है, धीरे धीरे सरकती हुई आ रही है। बर्फ़ पे चल रही है, चला नहीं जा रहा है, गिर भी रही है। अरे बहुत आनंद आए साहब, बहुत आनंद आए। ये देखो, गुनगुन ऐसे हो रहा है गुनगुन का वीडियो बना रहा हूँ मैं मेरे मोबाइल से। ये हमारी सबसे बड़ी पोत्री है। ये आप देख ही रहे हैं, बर्फ़ के ऊपर खड़ा हुआ मैं। मज़े आ गए भाई, मज़े आ गए, एक नंबर। ये देखिए आप, ये देखिए ग्लेशियर दिख ही रहे होंगे आपको। और चारों तरफ जन्नत के से सीन दिख रहे हैं मुझे। लाजवाब, लाजवाब, जवाब नहीं। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। और अब यहाँ से बीच में कुछ अलग सीन आ गए, रास्ते में हम निकल गए हैं।